नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं कनिक। बिहार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में 5 तेज तर्रार आईपीएस अफसरों को केंद्र सरकार ने आईजी रैंक में इम्पैनल किया है। यानी अभी अफसर केंद्र सरकार में आईजी स्तर की जिम्मेदारी निभाने के लिए पात्र माने जाएंगे। यह फैसला केंद्र कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी एसीसी ने लिया है। इस फैसले में बिहार कैडर के जिन 5 अफसरों को इम्पैनल किया गया है, उनमें 2004 से लेकर 2007 के बैच शामिल होंगे। इन अधिकारियों में सबसे पहला नाम आता है आईपीएस विनय कुमार का, जो इस वक्त बिहार पुलिस मुख्यालय में आईजी हेडक्वार्टर के तौर पर तैनात हैं। ये 2004 बैच के अधिकारी हैं और अपने बेहतरीन काम और तेज कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। अब उन्हें भी केंद्र सरकार में आईजी स्तर की जिम्मेदारी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। दूसरा नाम है 2025 बैच के आईपीएस अधिकारी जितेंद्र राणा का। वे फिलहाल केंद्र प्रतिनियुक्ति पर तैनात है और अब उन्हें भी केंद्र में आईजी रैंक में शामिल कर लिया गया है। तीसरे अफसर है मनु महाराज। ये नाम तो आपने सुना ही होगा। बिहार में पुलिसिंग के क्षेत्र में उनका नाम काफी चर्चित रहा है। पटना जैसे बड़े जिले में एसएसपी रह चुके मनु महाराज को भी आईजी रैंक में पैनल कर लिया गया है। वे भी 2005 बैच के अफसर हैं और फिलहाल केंद्र प्रतिनियुक्ति पर तैनात है। 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी सिद्धार्थ मोहन जैन भी इस सूची में शामिल हैं। वे भी लंबे समय से प्रशासनिक दक्षता और अनुशासन के लिए पहचाने जाते हैं। उन्हें भी अब केंद्र सरकार में आईजी स्तर की जिम्मेदारी दी जा सकती है। 5वें अधिकारी हैं 2007 बैच के दलजीत सिंह, जिनका नाम भी केंद्र सरकार की सूची में शामिल है। यानी एक के बाद एक लगातार 4 बैच के अधिकारी अब केंद्र में आईजी स्तर के लिए चयनित हो चुके हैं। अब सवाल उठता है कि इम्प्लीमेंट के असर बिहार पर क्या होगा, खासकर तब जब राज्य में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल काफी अहम होता है। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारें कोशिश करती हैं कि जिन अधिकारियों पर भरोसा किया जा सके उन्हें अहम जिम्मेदारियां दी जाए। इस फैसले के बाद संभावना बन रही है कि इन अफसरों में से कुछ को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है, जिससे बिहार में उनकी मौजूदगी कम हो सकती है। खासकर विनय कुमार, जो फिलहाल आईजी हेडक्वार्टर हैं, अगर केंद्र में चले जाते हैं तो उनकी जगह किसी और अधिकारी की नियुक्ति होगी। ऐसे में चुनावी सीजन में बिहार पुलिस मुख्यालय की रणनीतियों में बदलाव देखने को भी मिल सकता है। दूसरी ओर यह भी देखा गया है कि जब किसी अफसर को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो यह उनके लिए न सिर्फ करियर की एक नई ऊंचाई होती है, बल्कि राज्य के लिए भी यह एक संदेश होता है कि यहाँ के अफसर राष्ट्र स्तर पर भूमिका निभा सकते हैं। बिहार के लिए यह गौरव की बात है कि एक साथ 5 अफसरों को केंद्र ने इतना बड़ा जिम्मा देने के लायक समझा। मनु महाराज जैसे अधिकारी, जिनकी छवि एक सख्त लेकिन जनहितकारी अफसर की रही है, अगर किसी केंद्रीय एजेंसी या गृह मंत्रालय में बड़ी भूमिका में जाते हैं तो वहां भी बिहार की एक अलग छाप पड़ेगी। इन सब के बीच राजनीतिक हलचल भी कम नहीं है। चुनाव से पहले ऐसी खबरें राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बनती है। यह देखा गया है कि चुनाव से पहले अफसरशाही में बदलाव कई बार सियासी रणनीतियों का हिस्सा बनता है। कौन सा अफसर कहां तैनात होगा, इसका असर सीधे चुनावी माहौल और लॉ एंड ऑर्डर पर पड़ता है। इसलिए इन अफसरों का इम्पैनलमेंट सिर्फ एक प्रशासनिक खबर नहीं है, बल्कि यह आने वाले दिनों की राजनीतिक और चुनावी रणनीति का भी हिस्सा बन सकता है। अब देखना होगा कि इन 5 अफसरों में से कौन कौन केंद्र में नई जिम्मेदारी संभालते हैं और कौन बिहार में रहकर विधानसभा चुनाव की तैयारियों का हिस्सा बनते हैं। फिलहाल ये खबर बिहार के लिए गर्व की बात है और संकेत भी है कि राज्य के अफसर अब राष्ट्र स्तर पर भी अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।